हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी में योगफल के ऊपर। जी हाँ, इसके पहले जो है अंतिम पद n निकालने के लिए कई तरह के सवाल जो है हम लोगों के एक्सरसाइज में आए और वो सारा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो ये हम लोगों का एक्सरसाइज जो है 5.3 से शुरू है और आपके बीच में अब लगातार सवाल लेकर के हम आते रहेंगे। बीच में कुछ डिस्टरबेंस के वजह से नहीं आ सके, जिसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। आगे हम लोगों का सवाल आते रहेगा और जो ऑफलाइन को लेकर के जो डिस्टरबेंस चल रहा था वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का और भी सब्जेक्ट का क्लास लग जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों, देर नहीं करते हैं, सवाल को फटाफट लगाने का प्रयास करते हैं। 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे और ये सारा सवाल जो होने वाला होगा वो आपके एनसीईआरटी बुक से होने वाला होगा। तो एक तरफ से और एक एक करके सभी सवाल को आप देखेंगे, समझेंगे और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का नंबर कमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने डाउट को और ज्यादा तरीके से विस्तार तरीके से पूछने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए देर नहीं करते हैं, सवाल को लगाते हैं। आज का सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों का योगफल पर आधारित है। तो इसका पहले एक बार सूत्र जो है रिकॉल कर लेते हैं। यानी योग का जो सूत्र होता है योगफल निकालने के लिए, इसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं, यानी सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म होगा। तो SN बराबर दो तरह के सूत्र होते हैं, n/2, यहाँ पर 2a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाएगा। और एक फॉर्मूला एक और होता है जो n/2 और ये हो जाएगा a प्लस L या तो TN या तो AN। ये अंतिम पद जब दिया रहता है तो उस पर ये फॉर्मूला लागू करते हैं हम लोग, नहीं तो फिर ऊपर वाले से सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। और अगर n पद किसी में दिया है nवां पद या तो अंतिम पद, तो फिर हम लोग नीचे वाला प्रयोग करेंगे, जिससे कि सवाल हम लोगों का थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो आइए सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो कहता है योगफल बताइए, जिसमें कि आपको दे रखा है 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो हम लोग कहेंगे 2, 7, 12 जो है ये आपका 10 पदों तक है। कितने पदों तक है? 10 पदों तक है। जब 10 पदों तक है तो a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा। n का मान तो 10 रहेगा ही रहेगा। आपको निकालना क्या है? SN। तो SN बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू का हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू का d है। तो यहां से आप 10/2 लगा सकते हैं और ये 2a के जगह पे 2 डालेंगे प्लस n के जगह 10 - 1 होगा इंटू d के जगह पे 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस सवाल में कि 10/2 को 5 कहेंगे, उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस में 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 पचेगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ 45 लगाएंगे, ये 5 गुना 45 4 49 हो जाएगा। 9 पचे 45, 4 पंचे 20, 4 24, यानी 245 हम लोगों का योग बन जाएगा। इस पूरे सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसे जो है किताब में आंसर को मिला भी सकते हैं। अगर किसी प्रकार का हो सकता हमसे भी त्रुटि रह जाए, आप हमको वो भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपसे ये त्रुटि रहा, आपको ये सुधार करने की आवश्यकता। हम आपका राय जो है कि इंतजार करेंगे, आपके राय का, आपके कमेंट का। अगला चलते हैं माइनस का 37, माइनस का है 33, माइनस का है 29 और ये 12 पदों तक है। तो ये हम लोग कहेंगे दूसरा नंबर सवाल है माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का हो जाएगा 29। इस तरीके से आपका है 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो हम लोग कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा माइनस का 37, d बराबर हो जाएगा माइनस का 33, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 4 बचेगा और n बराबर आपका 12 हो जाएगा। हमको SN चाहिए होगा।
तो एस एन के लिए वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटे 2, ये हो जाएगा 2a प्लस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 12 बटे 2 आ जाएगा और ये 2 गुना हो जाएगा माइनस का 37 प्लस का हो जाएगा 12 माइनस 1 और ये डी का मान 4 है। तो यहाँ से अब हो जाएगा 12 बटे 2 को 6 बोलेंगे और 37 दूनी 74 हो जाएगा, गुना में ये देखिए जरा सा यहाँ पे 12 में 1 घटा 11, 11 गुना 4 करेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा और 44 में 74 को लेस करेंगे तो ये हम लोगों का माइनस का 30 बचेगा और ये माइनस का 180 आ जाएगा, जो कि हम लोगों के दूसरे सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से लगाया जाता है, बस आपको सूत्र लगाना है और सूत्र लगाने के बाद सही तरीके से कैलकुलेट करना है सवाल को, ये नहीं हड़बड़ नहीं करना, आराम आराम से जोड़ घटाओ, ऐसा नहीं है आपको जोड़ घटाओ जो है बहुत मजबूत वाला आना चाहिए, आपको बस स्लोली भी आता है, बस आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो एग्जाम में आप जो है समय को कवर करके बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। ठीक है, अगर ये 0.6 है तीसरा नंबर का, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और इस तरीके से आपका जो है 100 पदों तक है। कहाँ तक है? 100 पदों तक। तो इसमें हम लोग कहेंगे a बराबर आ जाएगा 0.6, d बराबर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, जो बचेगा 1.1 और n बराबर 100 हो जाएगा और ये आपका Sn का मान जो है आपको निकालने होंगे। तो Sn बराबर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा n बटे 2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको लगाएंगे 100 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 गुना 0.6 बनेगा और ये आपका 100 माइनस का 1 और गुना 1.1 बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 50 आ जाएगा, इसका कैंसिल आउट होके इसका 1.2 बनेगा और यहाँ 99 गुना आपका 1.1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 50 हो गया, यहाँ 1.2 गुना करेंगे 11 9 99 हो जाएगा, यानी 9 बचेगा, 11 9 99 9 108 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ये हो जाएगा 50 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा और जब इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आएगा, 0 से 0 5 से गुना करेंगे 5 0 5 5 यानी 5505 जो है आपका क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। 5505 क्या बन जाएगा? आपका उत्तर बन जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है कि लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करेंगे, आप अपने डाउट को और साथ ही साथ आप अपने मटेरियल को वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि वहां ज्वाइनिंग कर लें और अपने डाउट को भी पूछें और साथ ही साथ मटेरियल को भी पाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का आपको फी पे नहीं करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लास्ट है आपका 4 नंबर, जो कि 10 पदों तक है, 1/15, 1/12, 1/10, 10 पदों तक है। ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, जो कि आप बना करके हमको इसका आंसर कंप्लीट रूप से कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, आपके आंसर का इंतजार करेंगे, तो आप आंसर इसका जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों का अब इस प्रकार से है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रकार से योगफल आपको निकालना है। तो सबसे पहला नंबर अगर 2 का लेते हैं तो इसमें है 7 प्लस का है 10.1/2 प्लस का है 14 और लास्ट में है आपका 84। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरे पास में a का मान 7 है, d का मान आपका 10.1/2 माइनस का 7, यानी ये 10.5 हुआ और 10.5 में 7 घटाएंगे 3.5 बचेगा, यानी 7/2 बचेगा। अंतिम पद आपका 84 हो जाएगा। आपके पास n भी नहीं है और संजोग से आपके पास में Sn भी नहीं है।
एन भी आपको निकालने हैं, एस एन भी आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं और एन निकालने के बाद एस एन बहुत आसान हो जाता है। चलिए एन निकालते हैं। एन बराबर हो जाएगा टी एन माइनस का ए अब बटे का डी अब प्लस का 1 होता है। तो टी एन का मान कितना भाई 84 माइनस ए का मान है 7 बटे डी का मान कितना आया था 7 बटे 2 आया था और प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका अगर घटाएंगे तो हम लोगों का बच जाएगा 7, यहाँ पे 14 में से 7 हो गया और यहाँ पे 7, यानी आपका 77 बचेगा, बटे में आपका 7 बटे 2 हो जाएगा प्लस का 1। अब ऐसा है कि ये जो है 77 बटे इसका 1 होगा और ये 2 बटे 7 हो जाएगा प्लस का 1 है। ये 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा और आपका प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 23। आपने n का मान निकाला सिर्फ 23, आपके Sn का नहीं निकला है, n का मान 23 है। अब Sn करने के लिए क्या करना होगा, Sn बराबर जो शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लोगों को लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा n बटे 2 इंटू का a प्लस होता है tn या तो an या l होता है, तो 23 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 बनेगा और ये 84 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 23 बटा 2 गुना 84 7 91 हो जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो है फिर भाग देंगे 2 से। तो इसको गुना लगा लेते हैं, गुना लगा लेते हैं 91 गुना 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की 3, यहाँ से 9 तिया 27 और 2 हो जाएगा 9 दूनी 18। आराम से गुना करना है ताकि गलती आपका बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये हो जाएगा 2093 और 2093 बटे में आ जाएगा 2। भाग दें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी देंगे फिर भी उतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल लिया जाए। इसमें दूसरा सवाल 34 32 30 और ये लास्ट में 10 है। तो देखते हैं आखिरकार इस सवाल को कैसे लगाया जाता है। 2 नंबर का ये कौन सा है, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल को एक बार फिर से देख लिया जाए। 34 से शुरू है और 10 तक गया हुआ है, ठीक है। 34 है प्लस में 32 है प्लस में 30 है और ये आपका चला जाएगा 10 तक। तो इसको कहेंगे a बराबर कितना है 34 है। d की बात करें तो 32 माइनस 34 आपका माइनस का 2 हो जाएगा और tn बराबर बात करें तो 10 हो जाएगा। आपको दोनों चीज चाहिए, यानी n पहले चाहिए और उसके बाद sn भी चाहिए। तो n के लिए वही फॉर्मूला डायरेक्ट है, tn माइनस का हो जाएगा a बटे का d और प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा 34 बटे d का मान जो है माइनस का 2 है प्लस का 1। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 24 बटे का हो जाएगा माइनस 2 प्लस का 1। यहाँ से इसको काटेंगे, ये बचेगा 12 12 1 हो गया 13। n का मान 13 है तो Sn निकालना आसान है। Sn बराबर n बटे 2 इंटू का हो जाएगा a प्लस का tn हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे 13 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा a का मान कितना है 34 प्लस tn का मान 10 है। तो इसको कहेंगे 13 बटे 2 और ये हो जाएगा 44। तो यहाँ से कैंसिल भी कीजिए, 22 दूनी 44 22 तिहाई 66 22 एकम 22 और 6 हो जाएगा 28, यानी 286 आपका योगफल निकलेगा। 286 क्या निकलेगा, योगफल निकलेगा। आप बहुत अच्छे से इसको जब भी आप क्लास करने बैठिए पेन पेपर लेके बैठिए। पेन पेपर लेकर के बैठने से आपको जो है एक उतारने का भी मौका मिल जाता है, या तो सवाल को देखते ही करने का मौका मिल जाता है। आप पहले उसको करें, वीडियो को स्किप करें, पीछे करें, आगे करें, लेकिन आप उसको सवाल को लगाएं। अगर वीडियो आगे निकल जाता है फिर से पीछे से देखें और अपने प्रोसेस को मिलाएं और आप जो है अपने आप में जो है मूल्यांकन करने के लिए सीखें कि आखिरकार हम सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो सवाल को बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद फिर लगाएं, फिर वीडियो को रोक करके फिर लगा करके तब फिर आगे बढ़ें। अगर ऐसे में भी आपको दिक्कत होता है तो फिर वीडियो चल रहा है पहले देख लें, उसके बाद फिर जो है कि आप बनाने का प्रयास करें। नहीं बनेगा तो फिर क्लास है, आप इसको देखिएगा फिर बनाइएगा और बनेगा भी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है माइनस का 5 माइनस का 8। डरना नहीं है मेरे साथियों, डरना नहीं है। माइनस में दे दिया तो क्या डर जाएंगे। ए का मान -5 होगा, डी का मान -8, अब प्लस का 5 यानी माइनस का 3 होगा, और टी एन का मान माइनस का 2230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, सॉरी 230 हो जाएगा। आप इसको रखेंगे और आप इसको करके दिखाएंगे और आंसर कमेंट करेंगे। ये आपका गिफ्ट रहा, आपके लिए होमवर्क रहा। हम हर जगह से एक एक सवाल इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप भी कुछ लगाएं, आप भी अपना जो है मेहनत करें, और सवाल नहीं लगेगा तो कहीं जा थोड़ी रहे हैं, आपके सेवा में हाजिर हैं और आपकी हर बातों को माना जाएगा और आपके जो डाउट्स होंगे उस डाउट्स को भी क्लियर कराया जाएगा। तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला कहता है कि यदि a बराबर आपको 5 है, d बराबर 3 है, a n 50 है, तो n और s n बताइए। देखिए अगर आपने पीछे वाले सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा और जो है कि अपने मन में उसको बसा लिया होगा सीधे दिलो दिमाग में, तो फिर आपसे ये हो जाएगा। n बराबर डायरेक्ट होता है टी एन, माइनस में हो जाएगा a बटे का हो जाएगा d, प्लस का 1 होता है। तो हम लोग कहेंगे टी एन कितना दिया है 50 है, माइनस a के जगह पे 5 है, d के जगह पे 3 है और प्लस का 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 45, 45 बटे 3 और प्लस का 1। 15 बार में कटेगा, 15 या 45, 15 एक कितना हो गया 16। n का मान आपका 16 हुआ, तो यहाँ पर n भी पूछा था तो n भी आपका आंसर हुआ। लेकिन Sn भी आपको निकालना है, तो Sn बराबर सूत्र होता है n बटे 2 इंटू का a प्लस हो जाएगा a n या t n या l। तो यहाँ से 16 बटे 2 करेंगे और ये हो जाएगा a के जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, और a n के जगह पे कितना रखेंगे 50 रखेंगे। तो ये 2 8 16 हो जाएगा, 8 गुना इसको करेंगे 55। तो ये 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44 यानी 440 इसका योग बन जाएगा। 440 इसका योग बन जाएगा और आपका जो n का मान है वो 16 हो जाएगा। ये दोनों आप मिला के देखिए, आपको आंसर में मिल जाएगा। सवाल नंबर है आपके सामने में, ये 3 नंबर का सवाल है। आपके सामने में सवाल भी है और आपके बुक में लास्ट में इसका आंसर भी एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत अच्छे से, आप वहां से मिलान भी इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 है, तो d बताएं, s 13 बताएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार a 13 जो है वो आपका 35 है। तो हम कह सकते हैं ना कि a प्लस 13वां पद है, तो a प्लस 13 माइनस 1 और इंटू में d हो जाएगा बराबर का 35। हालांकि आप इसको 13वां पद को a प्लस 12d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर a हो जाएगा, a का मान कितना है 7 है, अब प्लस 12d हो जाएगा बराबर का 35 हो जाएगा। तो ये प्लस से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 में 7 घटेगा तो 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 28 बचेगा। अब यहां से 4 तिया 12 और 7 चौके 28 या 4 सत्ते 28, d बराबर हो जाएगा 7 बटे 3, d बराबर 7 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा आंसर। अब हम कहेंगे s 13 चाहिए। s 13 का मतलब आपको 13 पदों तक का योग चाहिए। अगर 13 पदों तक का योग चाहिए तो 13 बटे 2 लिखिए ना, उसके बाद a के जगह पे 7 लिखिए और a 13 का मान लिखिए। a 13 का मान 35 है, इसको 35 यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 13 बटे 2 और ये आपका आ गया 35 7 आपका 42, 21 दूनी 42, 21 तिहाई 63, 6 बचा 21 6 आपका 27 यानी 273 इसका योग बन गया। 273 क्या बन गया योग बन गया और d का मान 7 बटे 3 निकल गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है a 12 बराबर 37 है, d बराबर 3 है, तो a और s 12 बताएं। तो भैया a 12 का मतलब होता है 12वां पद। 12वां पद को कहते हैं a प्लस 11d, a प्लस 11d बराबर में हो गया 37, बराबर में कितना है 37 है। अब हम लोग कहेंगे a प्लस का 11 गुना 3 बराबर का 37, तो यहां से हम लोग कहेंगे a प्लस 11 तिहाई 33 बराबर का 37।
प्लस से उधर जाके माइनस का, तो 37 में 33 घटेगा तो 4 बचेगा, जो कि ए का मान हम लोगों का 4 आ गया। यही हम लोगों का उत्तर होगा। अब अगला कहता है S12 बताइए। S12 का मतलब हो गया 12/2 और ए कितना निकाले, 4 निकाले। और S12 के लिए आपको A12 का जरूरी पड़ेगा। A12 37 है, तो यहां से 2 6 की 12, ये हो जाएगा 6 गुना 37 4 41, 6 का 6 और 6 चौका 24, यानी 246 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा योगफल का। 246 आपका योगफल हो जाता है और ए का मान आपका 4 आ जाता है, जो कि बहुत सटीक है और बहुत हल्के प्रोसेस में है। बस जो आप पीछे पढ़े हैं, जो पीछे आपको बताया गया है, उसी आधार को पकड़ के चलिएगा तो आगे सारा सवाल लगेगा और सारा हम लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है कि A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 है, D और A10 बताइए। तो A3 का मतलब होता है आपका तीसरा पद। तीसरा पद को A + 2D बराबर 15 बोलेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें S10 का, तो S10 बराबर आपका हो जाएगा 10/2, दिया हुआ है 125, तो इसका हो जाएगा 10/2 और उसके बाद आ जाएगा आपका 2a प्लस का हो जाएगा आपका n-1 यानी 10 - 1 हो जाएगा, इंटू का d बराबर में 125 हो जाएगा। 2 से 5 बारी में, 5 से इसको 25 बारी में, तो यहां से हम कहेंगे 2a प्लस का हो जाएगा 9d और बराबर में 25 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहां पर देखने वाला बात यह है कि आखिरकार d को अगर समान करते हैं तो d वाला को खत्म करेंगे तो a का मान निकलेगा, और a खत्म करेंगे तो मेरा किसका, d का मान निकलेगा। हम हालांकि जो छोटा राशि रहेगा उसी को समाप्त करके अगले राशि का मान निकालेंगे। तो इसको 2 से कर दीजिए गुना, इसको नहीं कुछ तो 1 से लगा दीजिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, 1 से क्या करने पर, गुना करने पर, अगर हम गुना करते हैं तो मेरा राशि समान हो जाएगा, इसलिए गुना किए हैं। अब अगर गुना किए हैं तो इसमें एक और चीज हम लोगों को देख लेना चाहिए कि आखिर गुना करने के बाद कितना आएगा। 2a बनेगा 4, 2 से 15 में 30 बनेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2a प्लस का 4d और ये 30 बन जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो 2a प्लस 9d बराबर का 25 बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं जिस राशि को आप हटाना चाहते हैं वो प्लस प्लस में ही है। अगर प्लस प्लस में रहे तो घटाने पर, चिन्ह समान रहे तो घटाने पर, और चिन्ह वो समान रहे तो आपको जोड़ने पर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम लोग घटाने पर तो ये माइनस माइनस माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, घट के 0, माइनस का 5d बराबर में 5 बचेगा। यहाँ से d बराबर माइनस का 1 बोलेंगे। तो d का मान किस में रखा जाए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितना में, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस का 2d बराबर का आपका 15। तो यहां से कहेंगे a प्लस में 2 गुना माइनस का 1 बराबर 15। तो -2 उधर जाके प्लस में, तो 15 2 कितना हुआ, 17, यानी a बराबर 17 निकला और d बराबर -1 निकला। तो हमें कहा गया था d का मान बतलाइए, तो ये एक आंसर तो यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन फिर कहता है कि a10 बताइए क्या होगा। तो a10 बताने के लिए हम लोग कहेंगे a10 बराबर 10वां पद है तो a प्लस 9d हो जाएगा। a का 17 है, d का मान 9 गुना -1 है, 17 - 9 हो जाएगा,
तो इसको 8 बोलेंगे, यानी आपका जो 10वां पद है वो आपका 8 के बराबर है और d का मान -1 के बराबर है। यही आपका आंसर हुआ। a का मान हालांकि नहीं निकालिएगा तो फिर इसमें कैसे रखिएगा, तो इसलिए जरूरी था निकालना, इसलिए हम लोग निकाले भी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि d बराबर अगर 5 है, s 9 बराबर 75 है, तो a और a 9 बताइए। तो हम लोग कह सकते हैं s 9 का मतलब 75 अगर है तो s 9 का मतलब होता है 9/2 और ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 2a प्लस का हो जाएगा 9 माइनस का 1 इंटू का d हो जाएगा। चूंकि n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो क्या इसका ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर में 75 है। यहां से आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये भाग से गुना में, गुना से भाग में हो जाएगा, तो हम d का मान भी तो कह सकते हैं 5 है, तो यहाँ पर 5 रख ही देते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस का 8 5 40 और ये हो जाएगा इधर से जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 150 और ये आपका चल जाएगा भाग में 9 बचेगा। तो यहां से आप कह सकते हैं 3 तिहाई 9 50 तिहाई 150। ये हो जाएगा 2a प्लस से उधर जाके माइनस में, यानी 50/3 माइनस का हो जाएगा 40, माइनस का कितना 40। तो इसको कहेंगे ये अब आ जाएगा आपका 2a और ये हो गया आपका 40 या 120, यानी 50 में 120 घटेगा तो माइनस का 70 बचेगा, बटे में आ जाएगा आपका 3। 2 से 35 दूनी 70, यानी a बराबर आपका -35/3 बचेगा, जो कि आपका आंसर है। क्या है? आंसर है। अब हमको a9 बताना है, तो a9 अगर बताना है तो हम कह सकते हैं a9 का मतलब तो होता है 9वां पद। 9वां पद को a प्लस 8d कहते हैं। -35/3 निकला है, 8 गुना d का मान 5 है, तो ये हो जाएगा -35/3, अब प्लस का हो जाएगा 40, इसके नीचे 1 हो जाएगा 3 हो गया, माइनस का 35, 40 या 120 घटा लीजिएगा, 10 में 5 घटा 5 बचा, 11 में से 3 घटा तो 8 बचा, प्लस में बटे में 3, आपका ये हो जाएगा 9वां पद। तो 9वां पद आपका 85/3 है, जबकि आपका पहला पद माइनस में 35/3 है। और तो इसमें किसी भी चीज का मान निकालने के लिए नहीं कहा था। अगर आपको लगे डाउट है या आपको लगे कि सवाल में कोई त्रुटि है तो आप बोल सकते हैं। बेशक आप लोगों के सबका हम कमेंट पढ़ते हैं, चूंकि आप लोग क्या लिख करके भेजते हैं, क्या हमको सुधार करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को जब पढ़ते हैं और आप लोगों के कमेंट को पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि हमको बहुत कुछ सुधार करना है या इन चीज़ों को लेके आना है, या ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा जो है कि देर तक समझाने का ज़रूरत है, तो हम वो सारा चीज़ देख करके ही करते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, sn बराबर 90 है, तो n और an बताइए। ठीक है, sn बराबर आपका 90 अगर है तो इसमें आपका n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाएगा। अब बराबर का आपका 90 तो है, यहाँ से आपका n/2 ये हो जाएगा 2a के जगह पे 2 प्लस का n-1 d के जगह पे आपका 8 बचेगा, बराबर का 90 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, n/2 ये 2 दूनी की 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 8n माइनस में आपका 8 हो जाएगा, बराबर में आपका 90 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं n/2 हो जाएगा और बचेगा इसमें 8n माइनस का 4 बचेगा, बराबर का 90 हो जाएगा। 2 आप कॉमन भी कर सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं, तो n/2 गुना 8n भी कर सकते हैं, -4 गुना में या n/2 गुना में आपका 4 भी हो सकता है। ऐसे भी गुना आप लगा सकते हैं, 2 दूनी का 4 या 4 दूनी का 8।
4 गुना n करेंगे 4n स्क्वायर होगा, माइनस में 2 गुना n 2n होगा और बराबर का ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 फिर कॉमन कीजिए, 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर का 90 होगा। तो आपको भी पता है 45 दूनी 90 होता है, तो आप इसको पूरे को इधर ला लीजिए, तो माइनस का n माइनस का 45 बराबर का 0। अब यहाँ से जो खेल है ना, यहाँ से खेल शुरू होता है बेसिक खेल, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड का खेल। आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये गुना होता है जोड़ या घटा के बीच वाला, 45 दूनी 90 हो गया माइनस का। अगर हम इसको 9 से ही लगा दें तो 10 नमा 90, 9 में माइनस 10 होगा, माइनस 1 n बच जाएगा, तो 2n स्क्वायर, ये माइनस का 10n और ये प्लस का 9 माइनस का 45 बराबर का 0 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है और 2n भी कॉमन है, तो ये n माइनस का आपका 5 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 9 कॉमन है, चूंकि हमने 9 में n नहीं लगाया, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन करेंगे, n माइनस का 5 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग गुणनखंड के तरीके से ही कॉमन करेंगे। दोनों में से क्या कॉमन है, n माइनस का 5 कॉमन है, तो n माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा आपका 2n माइनस प्लस का 9 बचेगा बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे n माइनस 5 बराबर 0 और ये n 2n प्लस का 9 बराबर 0 होगा, तो ये आपका 2n माइनस में चल जाएगा 9 और ये गुना से उधर जाके भाग में, जो कि आपका अमान्य है, कभी भी गिनती इस टाइप से नहीं होगा, कभी भी पदों का संख्या इस टाइप से नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो अमान्य हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो n बराबर 5 हो गया तो हमको और कौन सा पद चाहिए, तो n बराबर 5 हो गया तो an भी चाहिए। तो an के लिए कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो a का मान मेरे पास कितना था, 2 था, तो 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 1 और d का मान 8 है, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा 4, घटेगा तो 4, घटेगा तो 4 और 4 अठे 32 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। आपका nवां पद 34 है, n का मान 5 है, जो सटीक है। बस करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है ना प्यारे साथियों, उसी पर आपको काम करना है। जिस पर दिया गया उसी पर अगर काम करेंगे तो आपका जो है कि बारीकी से हल करने के बाद आपका मान निकल जाएगा, और जैसे एक मान निकल जाएगा अगला मान भी आप निकालने में सक्षम हो पाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ एक मान निकालने में आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो पूरा सवाल का सत्यानाश हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि a बराबर में आपका 8 है, an 62 है, sn 210 है, n और d बताएं। ठीक है, Sn बराबर हमको दिया गया है, कितना है, 210 है। एक बात जरा सा हमको ये भी बतलाइए कि अगर बात करते हैं Sn का, तो Sn को अभी थोड़ा सा देर के लिए इसको रोकते हैं। पहले An की अगर बात करें, An दिया है 62। अगर An 62 है तो इसमें आपका जो सूत्र लगता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है बराबर का 62। तो यहाँ पे a का मान 8 है, प्लस से उधर जाके माइनस में हो जाएगा। d का मान मेरे पास नहीं है तो d रहेगा, अब बराबर का हो जाएगा 62 में से 8 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 54। इसको गुना कीजिएगा तो nd होगा, माइनस का आपका d बनेगा बराबर 54। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। समीकरण क्या होगा, 1 हो जाएगा। या तो आप वहां से n का भी मान निकाल सकते थे या d का भी निकाल सकते थे, निकाल के इसमें भी रख सकते थे। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है कि आगे भी प्रोसेस चलते रहेगा, देखते रहेंगे। हाँ, तो देखिए इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ देना। उसके बाद इधर से जो दिया रहेगा ना, आप उसको पहले हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, n बटे 2 a प्लस an बराबर में 210, n बटे 2 इसका 8 दिया हुआ है,
इसका 62 दिया हुआ है, 62 8 70, और ये n/2 गुना 70 काटेंगे, 35 दूनी 70, 35 6 के 210, यानी n बराबर 6 निकल गया। तो आप यहाँ पर 6d माइनस 1d बराबर में 54 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जैसे ही घटाएंगे 6d लेकर के तो ये आपका आ जाएगा 5d, 5d बराबर 54 हो जाएगा। तो d का मान आपका 54/5 बन जाएगा, 54/5 बन जाएगा, जो कि d का मान भी आ गया और आपके n का भी मान आ गया 6d का मान आपका 54/5 आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, sn बराबर अगर -14 है तो n और a बताइए। an बराबर अगर 4 है तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d बराबर का 4। यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी के जगह पे 2 बराबर का हो जाएगा कितना, तो 4 दिया हुआ था। ये हो जाएगा a, यहाँ से गुना करेंगे प्लस 2n, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 बराबर का 4। माइनस से उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 2 कितना 6। चाहे तो आप समीकरण 1 2 मान के भी बना सकते हैं, या तो यहाँ से आप a का मान ही निकाल लें, तो a बराबर 6 - 2n हो जाएगा समीकरण 1। अब जो Sn है इस चीज को आप लगाएंगे, तो आप लगाएंगे कैसे इसको, तो Sn बराबर भैया दिया है -14, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू का हो जाएगा 2a, या तो an से भी चल सकते थे, तो a प्लस यहाँ पर कर लेते हैं an का मान रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगा, इसको कहेंगे n/2। ये हो जाएगा a का मान कितना है 6 - 2n, और an का मान कितना है 4 है, तो 4 हो गया बराबर -14। तो यहाँ से आ जाएगा n/2, और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 माइनस का 2n बराबर माइनस का हो जाएगा 14। आप चाहें तो यहाँ से गुना भी कर सकते हैं, इस प्रकार से n/2 गुना का 10 हो जाएगा। माइनस में हम लोग कहेंगे, माइनस में हो जाएगा 2n, यानी n/2 गुना हो जाएगा 2n बराबर माइनस का 14। तो यहाँ से 2 से हो जाएगा, यहाँ से 2 पंचे 10, यानी 5n हो जाएगा, और ये माइनस का n² अब बराबर में -14। सबको उधर ही ले लिया जाए, 0 बचेगा, n² माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में, और ये आपका पहले से है माइनस में 14, तो इसको यहाँ से कहेंगे n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। आप इसका गुणनखंड जब करेंगे तो n² प्लस का 2n माइनस का 7n माइनस का 14, इस प्रकार से गुणनखंड बनेगा। और आपको ये लगाने के लिए आना चाहिए, चूंकि ये बेसिक है, नहीं लगाने के लिए आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो n कॉमन करेंगे, n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 7 करेंगे तो ये n प्लस का 2 हो जाएगा बराबर का 0। तो ये वाला आपका जो है n प्लस में 2 कॉमन है, ये n माइनस 7 बचेगा बराबर का 0। तो एक बार इसी चीज को आप जो है n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, और एक बार n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे। n बराबर 7 जो कि मान्य भी होगा, और n बराबर माइनस का 2 जो कि मान्य नहीं है, तो आप इसको अमान्य कहेंगे, क्योंकि गिनती कभी माइनस में नहीं लेते हैं पदों का। तो n का मान तो आ गया, n का मान आ गया। अब n का मान आ गया आपका 7, तो इसी n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, a बराबर 6 - 2n हो जाएगा। तो ये a बराबर 6 - 2n के जगह पे 7, तो a बराबर 6 - 14, यानी a बराबर आपका माइनस का 8 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाता है, यानी a का मान -8 है, n का मान 7 है। यही दोनों चीज ज्ञात करने के लिए हम लोगों को मिला था, और हम लोग निकाल चुके हैं, बना चुके हैं, आसानी से आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है
कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s 192 है, तो d का मान बताइए। चूंकि यहाँ पर s 8 होगा, s 8 बराबर आपको दे रखा है s 8 बराबर 192, यानी ये हो जाएगा 8/2, इसको कहेंगे 2a, यानी a के जगह पे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n-1 यानी 8-1, और d आपका इनटू में बराबर 192। तो यहाँ से आप 2 चौके 8, 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32, यानी ये आपका 3 दूनी 6 प्लस का ये 7d बराबर में 48 होगा। जब ये प्लस से उधर जाएगा माइनस का बचेगा और ये 42 होगा, तो इसको 7 6 के 42, यानी d बराबर आप 6 कह सकते हैं, आपका आंसर होगा। d बराबर कितना होगा? 6 आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे सवालों को समझने का, प्रयास करेंगे सवालों को लगाने का, प्रयास करेंगे सवालों को सीखने का, और अभी ज़्यादातर मेहनत करने का, ज़्यादातर सवालों के साथ समय गुजारने का, ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम में समय का जो है वो बचत हो सके, समय हम लोगों का कम लगे, और समय को हम लोग जो है कि एक अच्छे तरीक़ा से सभी सवालों में लगाने के लिए बांट सकें सही अनुपात में। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है L बराबर 28 है, S बराबर 144 है, कुल 9 पद है, तो A बताइए। तो भैया यही है, S9 बराबर ही आपको दिया है 144, और यही आपका जो है AN जिसको A9 जिसको बोलेंगे, यही A9 आपका 28 है। तो हम लोग कहेंगे 9/2 इंटू का ए के जगह पे तो हमको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, और एन का मतलब एल यानी 28 हो जाएगा, और ये आपका 144 हो गया। तो यहाँ 16 नमा 144 होता है, तो 16 बार में कट गया, ये भाग से उधर जाके गुना में a प्लस 28 बराबर हो गया 16 दूनी 32। तो ये प्लस से उधर जाके माइनस में, तो 32 माइनस 28 करेंगे तो a बराबर आपका 4 निकलेगा। देखिए बहुत अच्छे से सवाल लग जाता है, सिर्फ लगाने वाला चाहिए, इसको बनाने वाला चाहिए। सवाल बहुत अच्छे से आराम से बनता है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि बन रहा है किस तरीके से, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। अगला सवाल में बढ़ेंगे। अगला कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए इसमें जो है कितने पद होंगे। ठीक है, हमने कहा Sn जो है 636 है, a बराबर 9 है, d बराबर 17 माइनस में 9 यानी 8 है। तो आपको पूछा है कितने पद यानी n का मान, तो हम लोग कह सकते हैं कि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d, अब बराबर में 636 तो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे n/2 आ जाएगा, और 2a के जगह पे कितना रखेंगे 9 रखेंगे, उसके बाद प्लस में n का कोई वैल्यू नहीं है निकालना है, d के जगह 8 रखेंगे बराबर 636 आ जाएगा। अब इसको कहेंगे n/2, 9 दूनी 18, 8n माइनस का 8 बनेगा, और ये बराबर में 636 आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग कहेंगे n/2, और घटाने के बाद हम लोगों का क्या बचेगा, तो 18 में से 8 घटेगा 10 बचेगा, यानी 8n प्लस का 10 बचेगा बराबर 636 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4n² होगा, ये 5 से कटेगा तो ये 5n बनेगा, प्लस से इधर आके माइनस का 636 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है और 53 से, फिर उसके बाद हमने 4n को कॉमन किया, n-12 हो गया, 53 को कॉमन किया, n-12 हो गया, n-12 कॉमन करेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा, और ये आपका n-12 बराबर 0, n बराबर 12, जबकि ये वाला अमान्य होगा क्योंकि ये पूर्णांक में आ गया, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है, किसी एपी का प्रथम पद a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, अंतिम पद यानी tn बराबर या an बराबर 45 है, उसके बाद योग यानी sn बराबर 400 है।
तो फिर बताइए कि संख्या, पदों की संख्या क्या होगी, यानी n क्या होगी, और सर्व अंतर यानी d क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग tn को लेके चलते हैं। tn बराबर 45 है, ये हो जाएगा आपका। n डायरेक्ट भी तो निकाला जा सकता है, तो n डायरेक्ट अगर निकाला जा सकता है लेकिन d तो फिर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं, अच्छा रहेगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होगा बराबर 45। a के जगह पे आपका 5 आ जाएगा, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये घटेगा जाके, तो n माइनस 1 इंटू का d बराबर में आपका हो जाएगा 40। तो इसका मान भी निकाल लिया जाए, d बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्ट जो है ये 40 बटे n माइनस 1, इतना रख सकते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो दिया है Sn बराबर 400, Sn बराबर 400 अगर है तो यहाँ पर इसका मान होता है n बटे 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में 400 है, ठीक है। तो इसके जगह पे n बटे 2 ही रहेगा, लेकिन a का मान तो दिया गया है ना, a बराबर 5 है, a बराबर 5 लगाएंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे आप 40 बटे n माइनस 1 रख सकते हैं, बराबर 400। यहाँ जब देखेंगे तो ये कैंसिल होगा, और n बटे 2 गुना में 40 5 45 होगा, बराबर का 400 हो जाएगा। चूंकि इसी प्रकार से मान था तो इसी प्रकार से हमने रख भी दिया इसको। अब यहाँ से ये जो है 800 हो जाएगा, और ये 800 बटे का चूंकि गुना होगा तो 800 बटे 45 हो जाएगा। तो अगर इसको हमको कटाना है तो हम n बराबर कहेंगे 9 पचे 45, 16 पंचे 80 यानी 160। अब 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, ये तो n का मान लगता है कहीं गलत ले लिए, जो कि जिसके कारण से नहीं हो रहा है। 45 40 ठीक है, यहाँ 40 बटे हो जाएगा, और ये योगफल भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं d के जगह पे, और ये यहाँ पे है, फिर गुना होगा 40 5 45 तो आ ही जाएगा, उसका मान तो 40 ही हो जाना है, कट जाना है तो, और ये गुना में हो जाएगा, 1 हो गया, 45 हो गया, 400 ठीक है, ठीक है, ये भी तो ठीक है। तो फिर गलत कहाँ है, गलत कहाँ है, ठीक तो है, ये भी तो ठीक है, ये भी तो ठीक है। आखिर सब कुछ अगर ठीक है तो फिर गलत कहाँ है, गलत कहाँ है, कहीं सवाल में कोई त्रुटि है क्या? आप लोग जरा सा इसको बुक से मिलाइएगा, सवाल में कोई त्रुटि है क्या, इसको देख लेते हैं हम बुक से। सवाल में कोई त्रुटि तो नहीं है, ये देख लीजिए। काहे कि हमसे जो पूछा गया है n ना, वो n का मान यहाँ पर फंस रहा है। n का मान जब फंस रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। n का मान क्यों फंस रहा है, सवाल तो यही है। चलिए देखिए आखिरकार फिर से, अच्छा यहाँ पे आपका 2a होगा, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 40 10 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर है, 25 से और 25 से यहाँ पर काटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 16 बार में 400, तो इसको हटाते हैं, डायरेक्ट क्लियर है। आपका n बराबर हो गया 16, n बराबर कितना हो गया 16, और आपको n के साथ साथ में आपको सर्व अंतर भी ज्ञात करना है। तो हम लोग कहेंगे भैया ये तो आंसर हुआ ही, लेकिन ये हो जाएगा d बराबर 40 बटे n माइनस 1 यानी 40 बटे 15, तो 3 पचे 15, 8 पंचे 40, 8 बटे 3। ये आपका देखिए 1 2 सिर्फ नहीं लिखने के वजह से सवाल पूरा फंस चुका था मामला। किताब में भी देखे सवाल वही था, सवाल सेम था, इस वजह से दोबारा लगाना पड़ गया, और कोई दिक्कत, खाली ए लिखना था उसमें और कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल कहता है
किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना इतना है। प्रथम का मतलब 17, अंतिम का मतलब Tn बराबर 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर डी का मान 9 है, फिर बताएं इसमें कितने पद हैं और जितने पद हैं उनका योग भी तो बताएं। हम लोग कहेंगे n बराबर Tn माइनस का a बटे का d होता है बराबर प्लस का आपको 1 करना है, प्लस का 1 करना है। तो ये हो जाएगा Tn 350 माइनस का हो जाएगा 17 बटे का d का 9 प्लस का 1। जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 333 आ जाएगा, 333 आ जाएगा और बटे का हो जाएगा 9 और प्लस का हो जाएगा 1। 350 है, 17 है और ये हो जाएगा इस प्रकार। 9 से क्या ये कट सकता है, देख लेते हैं। 9 से अगर काटते हैं तो 9 तिहाई 27, 9 सते 63, यानी ये पूरा कट गया, प्लस 1। तो n का मान भैया कितना निकला 38, n का मान कितना निकला 38। अब आपको जो है ना 38 पदों का योग निकालना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n बटे 2 a प्लस हो जाएगा Tn। तो यहाँ से 38 बटे 2 कहिए और ये हो जाएगा a के जगह पे कितना रख सकते हैं 17 है और ये 350 है, 17 प्लस 350 हो जाएगा और यहाँ से 19 दूनी 38 यानी 19 गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे 367, 19 को गुना करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है उस एपी का प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है। डी का 7 है, कोई बात नहीं, डी का 7 है और हमको S 22 निकालना है, यानी n का मान तो मेरे पास में है, n का मान है 22, 22वां पद भी है मेरे पास में 149। फिर काहे का दिक्कत S 22 निकालने में, आसान तो है। S 22 बराबर वो मेरे पास में a नहीं है, a नहीं है तो a निकालना होगा, जो कि a बराबर निकालने के लिए हम लोग कहेंगे T 22 बराबर हो जाएगा हम लोगों का 149। तो इसको कहेंगे a प्लस 21 d बराबर 149, जो कि a का मान तो नहीं है लेकिन 21 गुना आप 7 रख सकते हैं 149। तो ये हो जाएगा 21 सते हो जाता है कितना 147 घटेगा तो 2 बचेगा। अब अगर ऐसा है तो S 22 बराबर भी n बटे 2 a प्लस का a 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहेंगे n का मान कितना है 22 बटे 2 और यहाँ से a का 2 और इसका हो जाएगा 149, यानी यहाँ से 11 और 149 में 2 जोड़ेंगे तो 11 गुना 151 होगा। 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56, 5 बचा 11 5 16, यानी 1661 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना 1661। प्यारे साथियों, अगर आप पूरा क्लास नहीं करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरा क्लास करना चाहिए, पूरा समझना चाहिए सवाल को बारीकी से। आखिर ज़्यादा कहाँ 10 सवाल ही तो लिए हैं और 10 सवाल लगाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा देर शेर। एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है 18 है। 14 और कितना है 18 है। तो हम लोग कहेंगे पहले दूसरे और तीसरे पदों का, दूसरे और तीसरे पदों का, यानी S2 14 और S3 आपका है 18, जबकि हमको S 51 निकालना है। तो इसका होता है n बटे 2 इंटू का 2a प्लस का हो जाएगा, आप डायरेक्ट रख देते हैं मानना 2 बटे 2, इसका 2a प्लस में 2 में से 1 घटेगा d, अब बराबर का 14। तो यहाँ 2 से 2 ये 2a
इसका हो जाएगा 1d बराबर 14, समीकरण इसको 1 मान के चलिए।